माँ क्या बोल रही हो? बेवकूफ बुढ़िया, ये क्या किया तूने? तूने मेरे पति को वीडियो कॉल मिला दिया। बेवकूफ गूंगी कहेगी, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? बोलती नहीं है और परेशान करने आ जाती है। जबान नहीं है तेरे पास तब ये हाल है, जबान होती तो न जाने क्या करती। नाक में दम करके रखती मेरे। निकल यहाँ से, निकल जा चुपचाप, वरना ऐसा हाल करूंगी ना तेरा बेटा भी नहीं पहचान पाएगा तुझे, समझी? चल यहाँ से। बेवकूफ गूंगी बुढ़िया। यार एक बात बताओ, तुम अपनी से गूंगी सास को बांध के क्यों नहीं रखती हो? इसकी वजह से किस दिन हम पकड़े जाएंगे। अरे यार, मुझे लगा था गूंगी है, कम दिमाग है इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी शातिर है कि सीधे वीडियो कॉल मिला देगी मेरे पति को। शुक्र है कि बोल नहीं सकती और मेरे पति को पता नहीं चला। अगर बोल देती कुछ और पति मेरे साथ में देख लेता हम दोनों को, तो आज तो पकड़े जाते हम दोनों। सही कहा। एक मिनट चुप रहना, मेरे पति का फोन है। हाय बेबी। हाय बेबी, वो माँ क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मैं समझ नहीं पाया। सब ठीक तो है? माँ? तुम्हारी माँ गूंगी है, कुछ भी बोलती रहती है, वैसे भी दिमाग कम है। तुम कहाँ उनकी बातों को इतना सोच रहे हो? छोड़ो ना। वो तो ठीक है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो तो ठीक है हिमांशी, वो बोल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कहने की कोशिश तो कर रही थी ना। मैंने इसलिए उनसे कहा कि आप हिमांशी को फोन दे दो। अब जैसे ही वो तुम्हारे पास वीडियो नहीं, फोन ही कट गया। तो मैं बस यही कह रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम माँ का ख्याल रख रही हो ना, उनकी तबीयत भी ठीक है ना? तुम्हारी माँ है तो मेरी भी तो माँ है ना। मैं अच्छे से ख्याल रख रही हूँ उनका, आराम कर रही है माँ। हाँ हिमांशी, इस बात का तो सुख है मुझे, कितनी अच्छी बीवी मिली है जो मेरी माँ की हालत जानते हुए भी उनका पूरा ख्याल रखती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज सोचा है मैंने। सरप्राइज है? क्या है? अब वो तो तुम्हें मेरे आने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, कब तक आओगे वैसे आप? बस जो मैंने कहा था, मेरी मीटिंग जैसी खत्म हो जाएगी, आई थिंक 2 दिन के बाद मैं करूंगा। ठीक है, फिर आता हूँ और तुम्हें बढ़िया सा सरप्राइज देता हूँ। तब तक तुम अपना और माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ओके? ठीक है, आप 2 दिन में आराम से अपना काम खत्म करके आओ। मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय बाय। यार एक बात बताओ, तुम्हें ये सब ड्रामे करने की क्या जरूरत है? इसे तलाक देकर खत्म करो ना किस्सा, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। डिवोर्स तो मैं भी देना चाहती हूँ अपने पति को, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगी। उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उससे अपने नाम भी तो कराऊंगी। यार इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ना कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हारी गूंगी सास है ना, इसकी वजह से हमारा भांडा फूट जाए। तुम्हारे पति को अगर पता चल गया ना तो हमारे मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे पति को पता लगे ना, प्लीज यार कुछ करो ना, छोड़ छाड़ दो ना इसको। अरे इस गूंगी बुढ़िया के जरिए ही तो मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है। मतलब मैं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूंगी कि इसकी माँ ने मेरी जान लेने की कोशिश की, या बेवकूफियत में कोई गैस खुली छोड़ दी, या कुछ भी ऐसा जिससे मेरी जान को हानि पहुंची। ऐसी कोई ड्रामेटिक सी कहानी गढ़ूंगी और इसको और इसकी माँ को दोनों को पहुंचा दूंगी जेल। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी करवा लूंगी अपने नाम पे, और इस पे ऐश कौन करेगा? तुम और मैं। अच्छा बेबी, अब तो प्लान डन है, और वैसे भी तुम्हारे पति को आने में भी 2 दिन है, तो जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करें। वैसे ऐसे छुप छुप के मिलने में भी एक अलग ही मजा है। हाँ वो तो है। हिमांशी, मेरे पति की आवाज? मेरे पति कहाँ से आ गया? हिमांशी कहाँ हो? देखो मैं आ गया। चुपो सनी चुपो। तुमने तो कहा था तुम्हारा पति 2 दिन बाद आने वाला है, ये कहाँ से आ गया? अरे मुझे भी तो यही बोल रहा था कि 2 दिन बाद आएगा। वीडियो कॉल पे अभी तो बात की थी, अभी आ गया। सनी चुपो, देखिए तो भांडा फूट जाएगा हमारा। चुप मार दे रहे। हिमांशी कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना। आई। आप आ गए? आपने तो कहा था कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आपकी मीटिंग है वो खत्म हो गई क्या? लगता है खत्म हो गई, इसलिए जल्दी आ गए। हिमांशी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो बस यही तो सरप्राइज था। मेरी मीटिंग आज खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी से और अपनी माँ से मिलने आ जाऊँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा। चलो अब अच्छा है आप आ गए हो, तो मुझे बता देते यार, मैं कुछ बना देती खाने का। अब आ गए हो तो मैं बना देती। माँ देखना कैसी बातें करती है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं इसको सरप्राइज देने आया हूँ, और कह रही है कि मैं इसको बता देता। भाई अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं आने वाला हूँ तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? क्या बातें करती हो तुम भी हिमांशी? चलो कोई बात नहीं,
अब अच्छा हुआ तुम आ ही गए तो हम दो दिन रहेंगे साथ। तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ कुछ अच्छा। एक मिनट हिमांशी, इतनी जल्दी क्या है? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। एक और सरप्राइज है? क्या है? वो सरप्राइज हिमांशी हमारे बेडरूम में है। बेडरूम में? तुम तो अभी जस्ट अभी आए हो घर में, तुमने बेडरूम में सरप्राइज कब रखा? तुम तो अभी आए हो। यही तो बात है हिमांशी, बेडरूम में सरप्राइज तुमने रखा है और पता मुझे है पहले से, है ना? कितनी अजीब सी बात। तो अब एक काम करो, अपने उस बॉयफ्रेंड को बाहर निकाल के लाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ा सरप्राइज है इस पूरे घर के लिए। जाओ निकाल के लाओ उसे। बॉयफ्रेंड? विभोर, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं शादीशुदा लड़की हूँ, शादी हो रखी है मेरी। मैं बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगी भला? ऐसा कुछ नहीं है, बेडरूम में हमारे कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे लगता है बहुत बड़ी, वो भी। ऐसा नहीं है। मेरे से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है हिमांशी, मुझे अच्छे से पता है कि अंदर कमरे में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चुपचाप उसको बाहर निकाल के लाओ, वरना मैं अगर अपनी पे आ गया तो उसको घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। लेके आओ उसको। विभोर, मैं सच बोल रही हूँ, हमारे बेडरूम में कोई भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो। मैं क्यों बनाऊंगी बॉयफ्रेंड भला? मैं क्यों करूंगी ऐसे काम? हिमांशी, उसको लेके आओ। हाँ मैम, मैं जानता हूँ आप इसी बॉयफ्रेंड की बात कर रही हैं जिसको आप मुझे वीडियो कॉल पे दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपकी बहू को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ गूंगी नहीं, पागल भी हो। आपको कुछ समझ नहीं आता है। और इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसको लगता है कि इसका पति भी पागल है, और ऐसा नहीं है। मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। ये सब तो हिमांशी में नाटक कर रहा था ये देखने के लिए कि मेरी बीवी किस हद तक गिर सकती है, कितना झूठ बोल सकती है। ये तुम्हारी असलियत है? तुम ये सब कर रही हो पीठ पीछे, तुम्हारी सास के घर में होते हुए। अरे माना तुम्हारी सास गूंगी है, लेकिन घर में सास तो है। लाज शर्म वो सब तो दूर की बात है, तुम इतनी बेशर्म हो चुकी हो कि अपनी सास को धमकियां दे रही हो, इनको मारने की बातें कर रही हो। मैं वही सोचूं मां कि आज के टाइम में इतनी अच्छी बहू कहां से आ गई जो अपनी गूंगी सास का इतना ध्यान रख रही है, इतनी इज्जत कर रही है। मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि आज का जमाना तो वो है कि बहुएं अपना घर तोड़ रही हैं, जोड़ नहीं रही हैं। विभोर देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं इसकी तरफ दोबारा मुड़ के कभी ज़िंदगी में देखूंगी भी नहीं। देखना तो दूर, मैं इससे बात तक नहीं करूँगी। तुम मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मौका? तुम्हारी जैसी लड़की को मौका दूं? तुम्हारा जिस तरह का दिमाग है ना हिमांशी, तुम जैसी लड़की को मौका देना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि तुम जिस परिवार में जाओगी वो परिवार तोड़ोगी। तुम जिस संगत में रही हो ना वो संगत भी गलत रही होगी, इसी वजह से तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। और शायद तुम्हारे साथ की भी कोई लड़की होगी ना, तो वो भी कहेगा घर परिवार तोड़ रही होगी। क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां ना जवानी में आके बिगड़ जाती हैं, गलत लोगों की संगत में आ जाती हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करती हैं। और तुम्हारी जैसी लड़की के लिए कोई माफी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। डिवोर्स होगा हमारा, तुम अपने घर जाओगी या जहां तुम्हें जाना है वहां जाओगी, लेकिन तुमसे मैं पीछा छुड़ाऊंगा। और ये एविडेंस मैंने इकट्ठा कर लिया है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार मिलके मुझसे एलुमनी न ले पाए। अब निकलो मेरे घर से अपने आशिक को लेके। नहीं विभोर देखो, तुम डिवोर्स मत दो। अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी दोबारा। हिमांशी, वो सब तुम्हें ये हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम कहां जाओगी। अब जाके इसके साथ अपनी ऐसी तैसी कराओ, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मेरे घर से निकलो। तुम्हारी यहां पर कोई जगह नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनो। निकलो यहां से। मां, अगर आज आप नहीं होती ना तो शायद आपकी बहू की हरकतें मैं कभी नहीं पकड़ पाता, और जिंदगी भर हम माँ बेटे धोखा खाते हैं। लोग सही कहते हैं, माँ हमेशा बच्चों का भला ही चाहती है, चाहे माँ कैसी भी हो। मुझे इस बात का गम नहीं है कि आप बोल नहीं सकती हो, इस बात की खुशी है कि आप मेरे साथ हो। और जब तक आप मेरे साथ हो ना, मेरा कभी कोई बुरा नहीं कर पाएगा।